ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे त्रिघाती बहुपद, है ना। त्रिघाती बहुपद हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। बेटा अभी मुझे नहीं पता, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता, टैब के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन, हाँ जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा, अभी मुझे नहीं पता इस बारे में। ठीक है, हाँ चलो, चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पूरा कर लिया था क्या, कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है, व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे कि समीकरण क्या होता है, समीकरण की तरफ। ठीक है, चलिए। तो त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें चर की, वेरिएबल की जो घात होती है, डिग्री होती है, वो क्या हो, 3 होती है, उसी को त्रिघाती बोला जाएगा, है ना। जैसे जैसे 2x³ प्लस 3x², ये भी त्रिघाती है। क्यों है त्रिघाती, क्योंकि आपने देखा चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसलिए ये त्रिघाती है। ठीक है, उसी प्रकार मैं लिख दूं y की घात 3, क्या ये त्रिघाती है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल त्रिघाती है, क्योंकि y के ऊपर क्या है, 3 लिखा हुआ है, और वही सबसे बड़ा मान है। सभी को क्लियर हुआ इतना। त्रिघाती के बारे में पढ़ रहे थे, और यही हमारा त्रिघाती होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक सवाल पूछ रही हूँ, जरा मुझे बताइएगा क्या ये त्रिघाती है। मैंने लिखा है x की घात 2 की घात 3 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये त्रिघाती बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चैट सेक्शन में हाँ या ना में जवाब देना बस। नहीं है, नहीं है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बताएगा क्यों नहीं है, माइक ऑन करके कोई बताएगा। कोई नहीं, बेटा बोलो, माइक ऑन करके बताओ, क्यों नहीं है, क्यों लगा आपको कि नहीं है त्रिघाती। माइक ऑन करके आंसर किया कीजिए, जैसे बाकी बच्चे करते हैं मेरी बाकी क्लासेस में। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि आपको यहाँ पे पता है, जब घात की घात दी हो, है ना, x की घात 2 उसकी घात 3, तो यहाँ पे दोनों को क्या करोगे, आप गुणा करोगे ना, पावर की पावर है, 3x+5, 2 को 3 से गुणा किया है तो 6 आ गया। लेकिन त्रिघाती में अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यहाँ क्या है, 6 है, तो इसीलिए ये त्रिघाती नहीं है, क्यूबिक नहीं है। ओके, यस, माइक ऑन करके आंसर करा कीजिए। ओके, सभी को क्लियर हो गया इतना। हाँ, इसके बाद हमने देखा था इसका एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ना, जनरल फॉर्म। क्या था व्यापक रूप या जनरल फॉर्म इसका, याद है किसी को, याद है क्या था। नहीं, इसका व्यापक रूप था ये, ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस डी, जहां a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, a शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, a b c d की कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन a का मान कभी शून्य नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन मैंने बताया था, क्यों नहीं होगा 0। बोलिए, नहीं, क्यों,
कि जैसे ही मैं एक ही जगह जीरो रखती हूँ, हम मान लेते हैं कि एक ही जगह मैंने जीरो रख दिया, एक ही जगह जीरो रखते ही क्या होगा, ये जरा देखते हैं क्या चेंज आएगा। बाकी सब ऐसी है, ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो में एक्स की घात 3 की गुणा करोगे जीरो आएगा। 0 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। अब मुझे बताओ ये जो इतना हिस्सा है ये क्या है, किस तरीके का बहुपद है ये? क्या ये त्रिघाती है या द्विघाती है? जैसे ही ए का मान आपने शून्य रखा, ये कैसा बहुपद बन गया? ये द्विघाती बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। इसलिए हम बोलते हैं कि ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को इतना? गुड, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर ले पोल में, फिर समीकरण टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। रेडी? ठीक है। क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघाती बहुपद नहीं है? जो नहीं है उसको पहचानो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो नहीं है पहचानो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। करेक्ट। गुड। जिसका नहीं हुआ वो बता दो। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। क्या होगा? यस, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। आपने देखा त्रिघाती वो नहीं होगा जिसकी अधिकतम घात 3 ना हो। आपने ए ऑप्शन से शुरू करा तो यहाँ पे क्या है? 3 है, त्रिघाती है, क्यूबिक है। ये भी क्यूबिक है, सेकंड वाला भी, तीसरे में भी 3 है, ये भी क्यूबिक है। चौथे वाले को जब आपने हल किया, आपने देखा कि घात की घात है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, जब भी पावर की पावर होती है आपको उसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणा 3 क्या होगा? 6 होगा। तो इस वाले बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 6 है, तो ये त्रिघाती नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, समीकरण क्या होता है। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। दो व्यंजकों की समानता मतलब मैंने ये लिखा, x+2 बराबर 4। तो ये समानता ही दर्शा रहा है ना कि जो x+2 है वो 4 के बराबर है ना। बीच में ये चिन्ह, समीकरण की पहचान, इक्वेशन की पहचान इसी से होती है। अगर आपको ये निशान दिख जाए इक्वल टू का, ये चिन्ह दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो रेखा है, दिया गया जो गया जो व्यंजक है वो एक समीकरण है। क्लियर हुआ? कैसे पहचानोगे? सिर्फ इक्वल टू का साइन देखना है आपने और कुछ नहीं। ठीक है। और क्या होता है इसमें? ये आपको नजर आ रहा है, ये कैसा पक्ष है? ये बाईं तरफ है, तो इस पक्ष को क्या बोलोगे? बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। ये 4 किस तरफ है? दाईं तरफ है, तो इसे आप क्या बोलोगे? दायां पक्ष, राइट हैंड साइड।
दो पक्ष होते हैं किसी भी समीकरण में, हमेशा इक्वल टू का निशान होगा। ठीक है, पहचानने का यही तरीका है, बस आपको ये चिन्ह देखना है, ये चिन्ह दिख जाए तो आप बोलोगे समीकरण है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ x+2 क्या है? x+2 क्या समीकरण है? हाँ या ना में जवाब दो। नो, वेरी गुड। अगर ये समीकरण नहीं है तो क्या है फिर? ये कुछ तो होगा। क्या है? क्या है? बहुपद है, बीजीय व्यंजक है, क्या है? जल्दी से बताओ क्या है ये? इक्वेशन नहीं है तो पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या है? बहुपद है, बीजीय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक नहीं है बेटा, बोल तो सही रहे हो कि ये समीकरण नहीं है, x+2 एक समीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं है समीकरण, इक्वेशन नहीं है, पर ये बहुपद भी है, ये बीजीय व्यंजक भी है, दोनों है ना। यस, गुड इवनिंग। ये पॉलिनोमियल भी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। सभी को समझ में आया क्यों है? ये बीजीय व्यंजक में चर भी होता है, चर भी होता है, बहुपद में भी चर होता है। क्लियर है? दोनों है ये। अगर मैं लिखूं वर्गमूल x, क्या है ये? क्या वर्गमूल x समीकरण है? समीकरण है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? आपको इक्वल टू का साइन नहीं नजर आ रहा। क्या ये बहुपद है? बहुपद भी नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्गमूल में जो संख्याएं होती हैं कभी भी बहुपद नहीं होती। ठीक है, बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल है। बीजीय व्यंजक में हम कभी ये नहीं देखते कि घात में 1/2 है, 3/4 है, कुछ भी हो सकता है। व्यंजक तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो बहुपद है वो बीजीय व्यंजक होगा। क्या मैं बोल दूं हर बीजीय व्यंजक? नहीं, आप ये बोल सकते हो हर बहुपद एक व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक। मतलब जितने बहुपद है जिसमें चर होता है, जिसमें चर हो, क्या वो बीजीय व्यंजक है? हमेशा है, बिल्कुल होगा। लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, ये भी पता है ना आपको। हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे वर्गमूल वाला देख लिया, ये एक बीजीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। लेकिन x+2 बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। क्लियर है सभी को इतना जो मैंने बोला? हर बीजीय व्यंजक, हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, लेकिन हर बहुपद बीजीय व्यंजक जरूर होगा। क्लियर? ठीक है, तो समीकरण मेन है। समीकरण की कैसे पहचान करोगे? तो समीकरण की पहचान सिर्फ और सिर्फ इससे होती है, जैसे यहाँ दिया गया है, बराबर का निशान। ठीक है, एक एक और चीज लिख रही हूँ, आप मुझे बताओ क्या ये समीकरण है? मैंने लिखा x+2 = 3x, क्या समीकरण है ये? यस। क्यों है? क्योंकि फिर से आपने देखा इक्वल टू का चिन्ह है ना। बीच में अगर ये निशान है तो कुछ भी हो समीकरण होगा। वर्गमूल x-4 = 7, क्या ये समीकरण है? यस, ये भी समीकरण है। ठीक है, बस आपको ये निशान देखना है, आप समीकरण पहचान जाएंगे। ओके, सवाल करें पोल में आप? हाँ यही है, चलिए करते हैं पोल में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ, क्या बोला है आपसे? आपसे बोला है एक दिया हुआ है कि x+2 = 4, x+2 = 4 क्या समीकरण है? हाँ या ना में जवाब देना है।
वेरी गुड। बहुत बढ़िया। यस, अभी तक सभी का ठीक है। गुड। अभी बच्चे आंसर करो पोल में। बहुत इजी सवाल है, आपको सिर्फ पहचानना है क्या ये समीकरण है, हाँ या ना। चलिए चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। गुड, एकदम करेक्ट। तो मैंने आपको बोला समीकरण पहचानने का तरीका क्या है, सिर्फ आपको ये निशान देखना है। दो पक्ष होंगे, एक दाईं तरफ एक बाईं पर तरफ, और बीच में ये निशान है तो समीकरण है, और यहाँ पे भी ये है तो ये समीकरण है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल करें, इसी तरीके का नेक्स्ट सवाल। चारों में से जो समीकरण है उसको पहचानो। इक्वेशन कौन सी है? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बेटा गलत क्यों करा? ये तो बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ समीकरण पहचानना है। पहला वाला क्वेश्चन सबने सही किया, इस वाले में क्या गड़बड़ कर रहे हो? समीकरण पहचानने का तरीका मैंने बताया कैसे पहचानना है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। हो गया? 3 यस 4 मैम। 5 6 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी सवाल। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। समीकरण कौन सा? इतना इजी था। मैंने आपको बोला सिर्फ आपको क्या चिन्ह देखना है। दो पक्ष होंगे और बीच में ये चिन्ह होगा, ढूंढो कहाँ है ये चिन्ह। सी वाले में तो है, पहला वाला बेटा नहीं है समीकरण, कहाँ है? एक ही पक्ष है, सिर्फ y-2 लिखा है, इज इक्वल टू का निशान कहाँ है? यहाँ नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। ये एक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक, बहुपद भी है। ये भी बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। ये भी बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। सिर्फ ये है जो समीकरण है, इक्वेशन है। कैसे पता चला? बार बार बोल रही हूँ, दो पक्ष हैं, बीच में बराबर का निशान है, इसलिए समीकरण है। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला वाला भी यही होगा, इस बार सभी बच्चे सही करना। यस मैम। चलो
फिर से पहचानो समीकरण कौन सा है चारों में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। गुड। गुड, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए मतलब आप लोग। बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने चारों में से ढूंढा कहाँ पे बराबर का निशान है, समानता का चिन्ह कहाँ है। तो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखा, इसलिए आपने बोला कि ये एक समीकरण है सी वाला। सी का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला टॉपिक है अब हमारा समीकरण। एक चर वाला समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आपको रैखिक मतलब पता है, रैखिक बहुपद पढ़ा था हमने। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है। वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है, उसी को रैखिक बहुपद कहते थे। रैखिक समीकरण भी तो यही होगा ना। रैखिक समीकरण क्या होगा, जहाँ पे चर की घात एक हो। जैसे मैंने लिखा x-1 बराबर 2। यहाँ पे आपने देखा चर ढूंढा, चर x है जिसमें उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो आपने क्या बोल दिया कि ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। समझ में आया। चर को देखोगे, समीकरण, पहले समीकरण देखोगे, समीकरण है, उसके बाद आप देखोगे चर की क्या है अधिकतम घात। आप देखोगे 1 है तो आप बोलोगे रैखिक है। ठीक है, ओके। अब उदाहरण के लिए आपके सामने देखो, देखो पहला वाला तो है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे दूसरा देखो, लिखा है y प्लस जेड बराबर 5। क्या ये रैखिक समीकरण है, हाँ या ना। y प्लस 7 बराबर 5। आपको क्या लग रहा है, बस हाँ या ना में जवाब दो चैट में। हम्म, जो भी लग रहा है आपको, हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ। ज्यादातर बच्चे हाँ बोल रहे हैं। देखो बेटा, ये रैखिक समीकरण है, क्यों है, क्योंकि आपने भले ही देखा यहाँ पे चर तो दो है, चर तो दो है, एक y एक z, लेकिन दोनों चरों की अधिकतम घात क्या है, 1 है ना। चर दो है लेकिन दोनों चरों की अधिकतम घात तो एक ही है, तो कैसा समीकरण हुआ, रैखिक हुआ ना। बताओ, आया समझ। ठीक है, तो एक से ज्यादा चर हो सकते हैं, करना क्या है, सेम वही, जितने भी चर है सबकी घात अगर एक है तो रैखिक है। जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4z, ये भी एक रैखिक समीकरण है, क्यों, x की भी घात एक, y की भी घात एक, z की भी घात एक। ठीक है, रैखिक है। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है एक चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब रैखिक समीकरण कैसा हो, जिसमें चर कितने हो, कितने चर हो, एक ही चर हो केवल, चर की घात भी एक हो और चर समानता का चिन्ह हो। जैसे मैंने लिखा x प्लस 5 बराबर 2x। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बताओ।
x+5 बराबर 2x, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। वेरी गुड, बिल्कुल है। आपने देखा चर तो एक ही x, दोनों जगह x है मतलब एक ही चर है। फिर आपने देखा क्या दोनों चरों की घात एक है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो क्या बोलोगे, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ओके, अच्छा अगला बताना, x+7 = 2y, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? सभी बच्चे चैट सेक्शन बताओ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो ज्यादातर बच्चे हाँ बोल रहे हैं बेटा, ये नहीं है। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक चर वाला। कितने चर है यहाँ पे, कितने चर है, दो चर है ना, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक चर वाले की। तो आप क्या बोलोगे, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो चर हैं और मुझे चाहिए सिर्फ एक चर। ठीक है, सभी को क्लियर आया, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? हम्म, ठीक, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। इस उदाहरण को देखो, एक और दो, पहला और दूसरा, मुझे बताओ इसमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? इन दोनों में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, पहला और दूसरे में से? पहला या दूसरा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोनों है। ज्यादातर बोल रहे हैं पहला है। चलो चेक कर लेते हैं। पहले में लिखा है x-1 बराबर 2। आपने देखा हाँ बिल्कुल एक ही चर है, चर भी एक है, चर की घात भी एक है, तो ये एक चर वाला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देखा, 2y-3 = y+7। बेटा पहले बात तो आप देखो यहाँ कितने चर हैं, एक चर है ना, दोनों जगह y है, यहाँ भी y वहां भी y, मतलब एक ही चर है, चर तो सिंपल एक है y। दोनों जगह चर की घात क्या है, एक है, इधर भी एक इधर भी एक, इसका मतलब ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दैट मीन्स दोनों ही एक चर वाले हैं। क्लियर? देख लीजिए एक बार और कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, अच्छा अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब इसमें बताओ एक चर वाला रैखिक समीकरण है कोई, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, पहला और दूसरा? ध्यान से देख के बताओ। okay. पहला बोल रहे हैं ज्यादातर। okay. दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखो पहले वाले को। पहले में लिखा है x² - 2 बराबर 7। मैं बात कर रही हूँ एक चर वाला समीकरण कैसा हो, रैखिक। क्या ये रैखिक है? यहाँ तो चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, तो रैखिक, रैखिक में चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, यहाँ तो 2 है ना। तो क्या ये रैखिक समीकरण है एक चर वाला? भले ही चर एक ही हो, चर एक ही है, एक्स है, लेकिन आपने एक्स की घात चेक नहीं करी ना, एक्स की घात तो चेक ही नहीं करी, वहां आपने 2 देखा तो रैखिक नहीं हुआ।
समझ में आया? तो हर चीज चेक करनी है आपने, घात भी चेक करना है, घात में भी 1 होना चाहिए, चर भी 1 होना चाहिए। ओके, हाँ। और उसी प्रकार सेकंड वाला तो खैर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 चर हैं, तो ये तो है ही। ओके, चलिए, ये भी नहीं है। चर की घात को जरूर चेक करिएगा। चलिए, क्वेश्चन करें 4 में। रेडी? मैम एक और समझा दो। एक और समझा दूं, चलो देखो। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला ये, और मैं आपसे बोल रही हूँ क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? आप हाँ या ना में जवाब दो। रैखिक वर्ड भी आ रहा है बेटा यहाँ, रैखिक। ये नहीं है, गुड। क्यों नहीं है? भले ही यहाँ पे चर एक ही हो, चर तो एक्स है, चर तो एक ही है, लेकिन आपने चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए बेटा? घात भी 1 होनी चाहिए। आपने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मुझे तो 1 से बड़ा चाहिए ही नहीं था, लेकिन यहाँ 1 से बड़ी घात हो गई ना, इसलिए आप क्या बोलोगे? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो बस कहने का यही मतलब है कि आपको घात भी चेक करनी है। चलिए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, उसमें भी आपको पहचानना है। 69, आपको इसमें पहचानना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है चारों में से। चारों ही समीकरण है, लेकिन आपको एक चर वाला ढूंढना है जिसमें एक चर हो, रैखिक। वेरी गुड। ध्यान से देखो, समीकरण चारों ही है, लेकिन आपको ढूंढना कौन सा समीकरण है? एक चर वाला रैखिक। चौदह बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कीजिए। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। छह बच्चों ने गलत कर दिया। देखो बेटा, क्वेश्चन सही तभी होगा जब आप कॉपी में उसे लिखोगे। अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? 5, 4, 3, 2, 1। 7 बच्चों ने गलत करा है ये आंसर, क्वेश्चन। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में करो जरा, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ए बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, देखते हैं। मैं गई ऑप्शन वाइज, आपने पहले, चलो लास्ट से शुरू करते हैं, डी वाले से। डी में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
आपने देखा चर चर तो एक ही है, लेकिन चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो क्या ये रैखिक हुआ, नहीं, रैखिक नहीं है, रैखिक में 1 होनी चाहिए, डी नहीं है। सी में आओ, सी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है, x-5 बराबर z। आपने देखा यहाँ चर कितने हैं, 2 चर है, मुझे कैसा चर चाहिए, एक चर वाला, एक चर सिंगल, ये भी नहीं है। तीसरे बी वाले में आओ, बी में क्या लिखा है, x+1 इज इक्वल टू वाई। यहाँ कितने चर है, यहाँ भी 2 चर है, x है और y। मुझे क्या चाहिए, एक चर चाहिए ना, ये भी नहीं है। ए वाले में आए आप, ए वाले में आपने देखा x-1 इज इक्वल टू 0, ये सही आंसर है, क्योंकि चर भी एक है और चर की घात भी एक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। बताइए, सभी को समझ में आ गया, जिन बच्चों ने गलत किया। यस मैम, एक और क्वेश्चन दे दो। हाँ, क्वेश्चन तो मैं एक और दूंगी, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए थे। फिर से ध्यान से देखना। मैम क्या करना है? सोलह में से 11 बच्चों का ठीक है, फिर बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, क्यों गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से देखो ना, सवाल बहुत इजी है। सात बच्चों ने फिर गलत कर दिया, इसे इतना मुश्किल है क्या, हाँ, फिर 7 बच्चों का गलत। टॉपिक तो इजी है। सेम पहले जैसा था, और सेम पहले ही जितने बच्चों ने इसको गलत किया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। और सकता 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। चैट में सभी बच्चे सही करेंगे, है ना। चलिए ओके, इसको भी फिर से ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है x+5। मुझे बताओ समीकरण के लिए चिन्ह क्या बताया था, क्या यहाँ पे ये चिन्ह नजर आ रहा है, बराबर का, समानता का चिन्ह है यहाँ कहीं, नहीं है, तो ये तो समीकरण ही नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी वाले में गए, x+5 बराबर y, समीकरण तो है लेकिन चर कितने हैं, चर तो 2 है ना। मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में देखो, पढ़ नहीं रहे हो, एक चर वाला जिसमें सिर्फ और एक ही चर हो, यहाँ तो 2 चर है x और y, ये भी नहीं है, बी भी नहीं आंसर। सी में चलो, x+5 इज इक्वल टू 0। आपने देखा चर एक ही है और चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो कैसा समीकरण है ये, रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, सी है।
डी वाले में गए, एक्स की घात 2 प्लस 5 बराबर 0, ये एक समीकरण तो है, लेकिन चर की घात क्या है, यहाँ पे 2 है, मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। यस, सभी को क्लियर हुआ? ए पे जिसने टिक किया ना बेटा, ए तो समीकरण ही नहीं है, ए पे टिक कैसे कर दिया? जब मैं क्वेश्चन समीकरण का पूछ रही हूँ, पहले ये तो देखो वो समीकरण है या नहीं। इसलिए बोल रही हूँ बार बार, कॉपी में जो नहीं उतारेगा वो क्वेश्चन उसका पोल में गलत ही होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, इस वाले को ध्यान से करना। हाँ, इस वाले में फिर से बोला है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करो। चारों में से एक चर वाला रैखिक समीकरण। जिसने भी पोल में आंसर किया है गलत है अभी, ध्यान से देखो। गुड। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? चारों में से एक ही है बस, उसी को ढूंढना है। 15 में से 11 बच्चों का ठीक है। सत्रह में से फिर 6 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। आप मुझसे पूछ भी नहीं रहे हो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप गलत भी कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है ये तो पूछो, अगर नहीं आ रहा समझ तो। इतना इजी सवाल है, इसमें कभी आपने हल भी नहीं करना, सिर्फ पहचानना था। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। फिर से ऑप्शन वाइज चेक करो। वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये रैखिक समीकरण है? एक चर वाला, चर ही गिन लो, कितने चर हैं? जेड और वाई, दो चर है तो इसके आगे तो देखो ही मत। दो चर है तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, घात में भी 2 है, तो ए तो आंसर नहीं है। बी में चलो बहुत सारे बच्चों ने बी पे टिक किया है। अब मुझे नहीं पता उनको दिख नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में साफ लिखा है चर कितने चाहिए मुझे, एक। कितने चर नजर आ रहे हैं? कितने चर है यहाँ पे? 3 चर है ना, एक्स वाई और जेड। तो क्या ये आंसर होगा इसका बी वाला? इम्पॉसिबल की बी इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने बी पे लगाया। सी वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। चर भले ही एक है लेकिन अधिकतम घात क्या है यहाँ पे? 2। मुझे क्या चाहिए? अधिकतम घात सिर्फ 1 हो, 1 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए घात, डिग्री 1 हो। तो क्या ये उत्तर होगा? सी भी नहीं है। लास्ट में गए आप डी वाले में, आपने देखा एक्स प्लस 5 बराबर 3 है। आपने चर देखा, चर भी एक है, दोनों जगह एक्स है।
दोनों जगह x की घात क्या है 1 है, तो इसीलिए कौन सा आंसर ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बताइए बेटा, जो भी बच्चे गलत कर रहे हैं, जो भी गलत कर रहे हैं, मुझे आप लोग मुझे बता ही नहीं रहे हो, ऐसे हमने 3 सवाल कर दिए और हर 3 क्वेश्चन में वही 6-7 बच्चे जो है वो गलत कर रहे हैं, जबकि ये मुश्किल नहीं है। आप मुझे बताओ क्या ये मुश्किल है? सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़े। देखो आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया? पूछा करो अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, चलिए अब है हमारा कि हम समीकरण को हल कैसे करते हैं। समीकरण को हल कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक समीकरण लिख रही हूं मैं, x-2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ समीकरण हल। समीकरण हल करने का मतलब है मुझे चर का मान ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है? वेरिएबल का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ कि मैं समीकरण को हल कर दी। यहाँ पे चर क्या है? आप देखोगे यहाँ पे चर है x। मुझे यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो तरीका होता है कि चर जितने भी है वो एक तरफ ले लो और अचर जितने हैं वो एक तरफ, मतलब चर और अचर को अलग अलग करना है आपको। चर चर एक तरफ, अचर एक तरफ। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे चर कितना एक ही है, x को इसी तरफ रहने दो, x यहीं पे रहेगा। यहाँ पे ये जो 2 है इसको मुझे यहाँ से क्या करना है? हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि अभी मैंने बोला अचर को एक साथ कर दो। आप यहाँ देखोगे यहाँ दूसरी तरफ 4 है ना, 4 नजर आ रहा है समानता के चिन्ह के दूसरी ओर। तो अगर मैं इस 2 को उस तरफ भेज दूं तो मेरा चर अलग हो जाएगा, चर अलग हो जाएगा। अब कैसे उस तरफ भेजेंगे? 2 के आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो जब ये दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो 2 इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस हो गया। एक्स का मान कितना आ गया? यहाँ से कितना आ गया एक्स का मान? 6। तो यही मेरा आंसर है। मैंने क्या कर दिया? समीकरण का हल कर दिया और अपने चर का मान निकाल लिया। बताइए सभी को समझ में आया? कुछ तो आया होगा समझ। देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये भी चेक कर सकती हूँ कि ये जो मैंने उत्तर निकाला है ना ये सही है या नहीं। एक्स का मान मेरा 6 आया। चलो देखते हैं इसका मान 6 सही निकाला या नहीं निकाला। तो जहां एक्स है वहां क्या रख देती हूँ? 6। 6 माइनस 2 बराबर 4। 6 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 4 बराबर 4। दाई तरफ भी 4 है, बाई तरफ भी 4 है, मतलब कि दाया पक्ष और बाया पक्ष कैसा आ गया? बराबर आ गया। यदि दाया और बाया पक्ष बराबर आ जाए तो आप क्या बोलोगे? कि ये जो समीकरण का हल है वो एकदम सही है। समझ में आया सभी को? अगर दाया और बाया पक्ष बराबर आ गया तो समीकरण का हल क्या है? सही है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन में ऐसी आसान सा आपको देती हूँ, आप मुझे ना हल निकाल के दिखाना समीकरण का इसी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन है y+5 इज इक्वल टू 9। इसमें y का मान क्या आएगा वो मुझे बताइए, चैट सेक्शन में आंसर करिएगा। बहुत ही इजी सवाल। बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। मतलब सभी को समझ में आ गया। गुड बेटा। y बराबर 4 लिख रहे हैं ज्यादातर बच्चे, तो कैसे किया? आपने देखा मैंने बोला चर अचर को हटाना है, इसको उस तरफ भेजना है। तो 5 के आगे प्लस का निशान है, तो आपने बोला, मैंने बोला उल्टा हो जाता है, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस कर दो, 9 में से 5 जाएंगे 4 आएगा और पाई का मान क्या आ गया? 4 आ गया। और यही इसका उत्तर है। सभी को क्लियर?
क्वेश्चन इजी है, ठीक है। इसको, इस विधि का नाम होता है पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड। मतलब मैं एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रही हूँ ना, दूसरे पक्ष में भेज रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे समीकरण को हल करने के, उसमें से एक ये है, ठीक है। हाँ, देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, ट्यूसडे को, मंगलवार को जो क्लास होगी, हम 9th चैप्टर करेंगे, 9th चैप्टर ही करेंगे जो सेट में आ रहा है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक।